हाँ, आपने टाइटल में सही पढ़ा है। आपके हैबिचुअल निर्णय से आप सारा पैसा खो दोगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा किस लिए होगा, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए। काफी लोगों ने बहुत सारा पैसा मेहनत करके बनाया और उनके हैबिचुअल निर्णय की वजह से आज उन्होंने सारा पैसा खो दिया। हो सकता है कि आप में से भी कोई हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए। आने वाले समय में ऐसी गलतियां दोबारा आपको दोहराना नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपका प्यार और आपका सपोर्ट है। और मेरा एक ही मिशन और मेरा एक ही विजन है कि आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से आपको मदद करना है। उसी के लिए अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरीके से इंसाइट्स और अलग अलग एजुकेशंस मैं इस वीडियो के मार्फत में आप लोगों तक मैं लाकर पहुंचाता हूं। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अंत तक देखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार हो, चैनल में अगर पहली बार हो, तो जरूर से स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, जिससे स्पेशली आपको आने वाले समय के मोर एंड मोर अपडेट्स आपको मिलते रहे, जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर, फाइनेंशियल डाउनफॉल को लेकर पूरी तरीके से आपको बचाने में मदद करे, और आपके ग्रोथ, आपके प्रोग्रेस, आपके सक्सेस को लेकर आपको मदद करे, और आपके वेल्थ क्रिएट करने को लेकर मदद करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें स्पेशली मैं यहाँ पे माइंड मैप के जरिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, पूरे अटेंशन के साथ में, पूरे फोकस के साथ में यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है। सबसे पहले एग्जैक्टली हैबिचुअल निर्णय से आप पैसा खो दोगे, इस बात को आपको समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इस वीडियो में अगर आप 100% फायदा उठाना चाहते हो तो कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूं, इसे आपको 100% फॉलो करते हो, 100% आप इस वीडियो का फायदा ले सकते हो। क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस है ये सीखने के अकॉर्डिंगली, इंप्लीमेंट करने को अकॉर्डिंगली, एक्शन लेने के अकॉर्डिंगली रहता है। तो इसीलिए कुछ बातों का हमको ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, डायरी और पेन के साथ में बैठिएगा। जिम रॉन अपने एक ट्रेनिंग में शेयर करते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल ऑथर बोलते हैं कि मेरे जितनी भी संपत्तियां हैं, आप सारा संपत्ति मेरे से ले लो, छीन लो, और मुझे बस डायरी और पेन दे दो। मैं फिर से उस संपत्ति को बना के दिखाने की ताकत रखता हूं, क्योंकि डायरी और पेन में बहुत बड़ी ताकत है। हर कोई स्पीकर, हर कोई यानी सक्सेसफुल पर्सन इस बात को जिक्र करते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 2, एक डिस्क्लेमर। इन बातों को जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस है, और मेरे भी कुछ लर्निंग पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिससे आपके भी जीवन में फायदा मिले, आपको आपके लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिले। साथ में इन वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको पूरा फायदा उठाना है तो, आधा अधूरा, बीच में से बिल्कुल भी नहीं। एंड फोर्थ, जैसे इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो, आपके ऐसे कौन कौन से 5 की लर्निंग पॉइंट्स रहेंगे, जरूर से कमेंट करके मुझे बताना है, बिकॉज मैं जाकर आपके कमेंट्स रीड करूंगा। ओके, तो जरूर से आपको कमेंट करके बताना, और ये बताना है, और ये वादा आपको इस वीडियो को शुरुआत में मुझसे आपको करना है। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करने को लेके, फाइनेंशियली आपको ग्रो करने को लेके पूरी तरह से मेरे और भी वीडियो से आपको पूरी तरह से मदद मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप प्रॉपर्ली एक एक चीजों को सीख सको। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, यहां पे दो मेन रोल्स है। यस, टू मेन रोल्स ऑफ मनी। पैसों के दो रोल है, पैसों की दो भूमिकाएं हैं, जिसको हमको समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ऐसे कौन कौन से दो भूमिकाएं? नंबर 1 इनकमिंग, नंबर 2 आउटगोइंग। यस, एक तो पैसा हमारे पास में आता है और एक तो पैसा हमारे पास से जाता है। ये दो महत्वपूर्ण रोल पैसा हमेशा रोल प्ले करता है। आप कोई भी कहीं पर भी होंगे, किसी भी देश में, किसी भी विदेश में होंगे आप, ये दो रोल हमेशा पैसा अपना रोल प्ले करता ही है। एक तो पैसा आपके पास में आता है, एक तो पैसा आपके पास से जाता है। और इसके प्रति जो आप डिसीजन लेते हो, जब भी अगर आपके पास में पैसा आ रहा है और जब भी अगर आपके पास से पैसा जा रहा है, तो उसके ऊपर में आप जो डिसीजन लेते हो, आप जो निर्णय लेते हो, वही बातें स्पेशली तय करता है कि आपका फाइनेंशियल लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा रहेगा, आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, आपका फाइनेंशियल सेविंग कैसा रहेगा, और आपका फाइनेंशियल फीलिंग्स कैसा रहेगा। आप अच्छा खुशी महसूस करते हो, आप वेल्दी फील करते हो, या आप इन्हें पूरी तरह से पुअर फील करते हो, या आप इन्हें स्ट्रेस में, एंजाइटी में फील करते हो। ये सारी बातें, ये दोनों के ऊपर में जो आप डिसीजन लेते हो ना, जब आपके पास में पैसा आ रहा, उसके प्रति क्या डिसीजन है आपके, और जब आपके पास से पैसा जा रहा है, उसके प्रति आपके कौन से डिसीजन है, ये बातें तय करता है आपका फाइनेंशियल लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सेविंग्स, एंड देन स्पेशली फाइनेंशियल फीलिंग्स। तो इन बातों को हमको समझना जरूरी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एक बात को याद रखिएगा, हमारे डिसीजन ही तय करते हैं, और हमारे डिसीजन ही हमारा भविष्य बना के देता है। हमारे डिसीजन हमको आगे बढ़ने को लेके, ग्रो करने को लेके, सफल होने के लिए मदद करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये डिसीजन डिपेंड किस पे करता है?
यस, ये डिसीजंस जो हम लेते हैं, ये डिसीजंस डिपेंड किस पर करता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं स्पेशली ये हमारे डिसीजन किस पर डिपेंड करते हैं। नंबर वन, आपका जो डिसीजन जो डिपेंड करता है आपके मनी हैबिट्स पर और आपके मनी बिहेवियर पर। पैसों के प्रति आपकी आदतें कैसी है, पैसों का आप रखते कैसे हो, देखते कैसे हो, समझते कैसे हो, उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, उसके प्रति आपका हैबिट कैसा है। बहुत ज्यादा खर्चीले तो नहीं हो, या बहुत ज्यादा स्पेशली ग्रीडी तो नहीं हो, या बहुत ज्यादा टाइट फिशल तो नहीं हो। ये हैबिट्स है। बिहेवियर, सिमिलरली आपके बिहेवियर कैसे होते हैं पैसों के प्रति, और आपका एटीट्यूड पैसों के प्रति कैसा है। हाँ, पैसा तो मेरे लिए हाथ का मैल है, या पैसा तो मेरे लिए एनर्जी है, पैसा तो मेरे लिए पावर है, पैसा तो मेरे लिए शक्ति है। आपका एटीट्यूड कैसा है, एंड देन पैसों के प्रति आपके कल्चर कैसा है। आपका पैसों के प्रति आपका कल्चर, मनी कल्चर आपका कैसा है पैसों को लेकर। एंड देन स्पेशली मनी माइंडसेट आपका कैसा है। इन बातों पे आपका डिपेंड करता है डिसीजन। आप कैसा डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन, वो एक्शंस यानी तय करेगा कि आपका ये सारी बातें, आपका मनी हैबिट्स, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका कल्चर और आपका माइंडसेट, इन सभी बातें, स्पेशली इन सभी बातों पे डिपेंड होता है आप किस तरीके का निर्णय लोगे। और आपके निर्णय से ही तय होता है स्पेशली आप यानी फाइनेंशियली आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, आप फाइनेंशियली सेविंग, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट आपका कैसा रहेगा। ये जो भी सारी बातें, ये जो 5 बातें महत्वपूर्ण बातें, ये हमको मिलता कहां से, ये हमारे पास में आता कहां से, इसको समझना जरूरी है। नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फैमिली से। नंबर टू है आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से, आपके दोस्तों से, और आपके सराउंडिंग से, और आपके पास्ट से। यस, आपके भूतकाल से, बीते हुए काल से आपको वो सारी बातें आपके माइंड में आता है, और उसी अनुसार आपके पैसों के प्रति आदत बनती है, पैसों के प्रति बिहेवियर बनता है। काफी पेरेंट्स को आपने देखा है, काफी बच्चों को आपने देखा है। ओके, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा यानी खर्चीले फैमिली होते हैं, और उनके जो बच्चे आते हैं वो भी स्पेशली उनका भी पैसों के प्रति जो आदत होता है बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइट फिशियल होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो अच्छा कमाने के बाद भी टाइट फिशियल होते हैं, क्योंकि ये पूरा उनके पास्ट से, उनके फैमिली से, उनके फ्रेंड से, उनके रिलेटिव से उनको मिलता है। अगर आप, अगर किसी सामान को खरीदते हो, कोई चीजों को खरीदते हो, सिर्फ ये देख कर या ये सोचकर कि ये तो मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेंबर में भी ऑलरेडी है, मेरे घर पे भी ऑलरेडी है, तो मुझे भी लेना चाहिए, तो समझ जाना कि ये आपका जो हैबिट है, ये हैबिचुअल अगर आपके अंदर में है, तो इससे आप यानी सारा पैसा खो दोगे। क्योंकि ये जो भी आदतें हमारे हमको मिला कहाँ से, हमारे फैमिली से। वो अगर खर्च करते तो हमारा भी ध्यान पूरा खर्च करने पे ही रहता है। अगर वो अगर बहुत टाइट फिशियल, तो हमारा भी ध्यान टाइट फिशियल को लेकर रहता है। वो अगर यानी स्पेशल, वो जितना ग्रो करते हैं हमारे पास्ट में, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव, हम सिर्फ उतना ही कर पाते हैं, हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, अगर आदतें अगर आप रिपीट कर रहे हो, जो ऑलरेडी आपके फैमिली ने, आपके रिलेटिव ने, आपके दोस्तों ने अगर कर चुके हैं, तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो उनको मिल चुका है। हो सकता है कि उनसे बदतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो महत्वपूर्ण बात है स्पेशली आपका सराउंडिंग, आपका रिलेटिव्स, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा स्पेशली कि हमेशा सबका सराउंडिंग गलत ही होता है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर ये सारी चीज आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मान के चलो कि स्पेशली अगर अच्छी है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ग्रेट, आपका सब कुछ है ना अच्छा चल रहा होगा, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली कोई तकलीफ में नहीं हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन अगर ये कुछ अगर अच्छा नहीं चल रहा है, इज नॉट गुड, तो समझ जाना कि स्पेशली आपका सेविंग्स नहीं होगा, या आपका इनकम फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, और फाइनेंशियल ग्रोथ आपका नहीं होगा। यस, ये तीनों चैलेंजेस आपको अक्सर यानी देखने के लिए मिला होगा आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर इसमें से हम निकले कैसे, क्या इसमें से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन है, क्या इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, क्या मैं इसमें से बच सकता हूं, क्योंकि मेरा पास तो बड़ा अजीब रहा है, या मेरा जो मेरे फैमिली मेंबर बहुत ही अजीब रहे हैं, या मेरा रिलेटिव हमेशा ने अजीब रहे, मेरे दोस्त उतने अच्छे नहीं रहे, तो क्या मैं उनको रिपीट कर रहा हूं। अगर मुझे उनको रिपीट नहीं करना है, अगर मुझे उनको अगर स्पेशली फॉलो नहीं करना है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे स्पेशली मैं हमेशा पैसों के प्रति सही निर्णय ले सकूं। काफी लोग अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को अकॉर्डिंगली निर्णय लेते हैं, और वो हमेशा अपने पैसों को खो देते हैं, गवा देते हैं, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने उनको ब्रोक में देखा है, तो ये भी ब्रोक होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, चाह कर नहीं होते। ये पैटर्न बनता है, ये माइंडसेट है, और ये माइंडसेट के अनुसार ही ये काम होता है। तो इन बातों को हमको समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके दिल और दिमाग में अगर आपको लगे कि मुझे इसे बदलना है, तो इसको बदलने के लिए कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके ऊपर में आपको काम करना जरूरी है। हार्डवर्क और मेहनत तो डालना पड़ेगा आपको चीजों को सीखने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। साथ में फाइनेंशियल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। हमेशा ना अपने आप पास से ना 3 सवाल पूछा करो।
जब भी पैसा आया है या आपको पैसा किसी को भुगतान करना है, कहीं पर भी आपको कोई सामान खरीदना है, कोई चीजों को खरीदना है, मेरे फ्यूचर में, मेरे पास्ट में तो मेरे पास में मोबाइल फोन नहीं था एप्पल का, मेरे मुझे मिला नहीं, मेरे फैमिली ने दिया नहीं, मुझे अभी लेना है, ये हैबिचुअल है। हैबिचुअल है, नहीं मिला करके बोल के आप जो एक गुस्सा दिखाकर उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंडीशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो नहीं मिला है उन चीजों को पूरा करने के पीछे नहीं भागना है। जो चीजें आपको खुशियां देंगी उनके बारे में आपको सोचना है, उनके बारे में आपको फॉलो करना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप से ना 3 क्वेश्चन कॉन्शियसली हमेशा पूछो, खुद से पूछो। पैसों के प्रति कौन से 3 सवाल है? ये महत्वपूर्ण 3 सवाल है। अगर आप इन 3 सवालों को पूछकर अगर आप डिसीजन लेते हो, आपका कंट्रोल हमेशा आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पे रहेगा, आपका कंट्रोल हमेशा खुद पर रहेगा, आपका कंट्रोल हमेशा आपके माइंड पर रहेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल। नंबर 1 है, क्या मैं अपने पास्ट को रिपीट कर रहा हूं? अगर मैं पास्ट में जो गलतियां कर चुका हूं या मैंने जो अनुभव देखा है या जो बातों को मैंने देखा है, मैं उसे क्या रिपीट कर रहा हूं? ये अपना सवाल इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, क्या मैं मेरे फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव को कॉपी कर रहा हूं? जो गलतियां उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने पैसे को खो दिया, गवा दिया, क्या मैं सेम चीजों को रिपीट कर रहा हूं? ये अपने आप से पूछना है। नेक्स्ट एंड स्पेशली, क्या ये डिसीजन मेरे लिए फायदा है, यानी फायदे का है या नुकसान का है? अपने आप से यानी पूछना है, मैं जो भी खर्च करने जा रहा हूं, ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं पैसों के प्रति, ये मेरा फायदे का है या मेरे नुकसान का है? क्योंकि अगर आप अपने आउटगोइंग को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, आउटगोइंग का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, तो पूरी तरह से आप ब्रोक हो जाओगे। इनकमिंग कितना भी रहे, अगर यानी आपका आउटगोइंग अगर सही नहीं है, तो समझ जाना कि स्पेशली आप यानी सारा पैसा खो दोगे। तो इंपॉर्टेंट है कि इनकमिंग अगर अच्छा है, वेल एंड गुड, जिससे यानी स्पेशली आप आउटगोइंग को मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अगर इनकमिंग उतना अच्छा नहीं है, तो उसको भी आप इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपके डिसीजन ही तय करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा सवाल, जब भी अगर आप कोई सामान को खरीद रहे हो, कोई चीजों को खरीद रहे हो, कहीं पर भी निवेश कर रहे हो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है, क्या ये डिसीजन मेरे लिए फायदे का साबित होगा या नुकसान का? गहराई में कॉन्शियसली अपने आप से पूछिए और बताइए। और इसके अलावा मेरे पास में क्या कोई और रास्ता है? क्या और रास्ता है? इसके अलावा मेरे पास में क्या और रास्ता है? कोई और रास्ता? तो इंपॉर्टेंट है स्पेशली यहां पर हमको जानना है कि कोई और रास्ता है मेरे पास में, ये सवाल अपने आप से पूछना है। अगर आप ये 3 सवालों को प्रॉपरली पूछते हो, जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हो, कोई चीजों को खरीद रहे हो, अगर कहीं पर भी निवेश कर रहे हो, पैसों के प्रति जो भी निर्णय ले रहे हो, इन 3 सवालों को अगर आप प्रॉपरली पूछते हो, 100% आप अपने पैसों को बचा सकते हो। आप हैबिचुअल निर्णय नहीं लोगे। और हैबिचुअल निर्णय अगर आप लेते रहोगे, तो हो सकता है कि स्पेशली आपके पास्ट जो आपको देखने के लिए मिला ब्रोक, वही पास्ट आपको मिलेगा। जो फैमिली जहां पे तकलीफ में देखने के लिए मिली, सिमिलरली तकलीफ आप भी खुद के लिए क्रिएट करो। फ्रेंड्स, रिलेटिव, इस तरीके से सराउंडिंग, सारी चीजें आप सिमिलरली रिपीट करोगे। इन चीजों से बचना जरूरी है। जरूर से इस वीडियो से जाने से पहले अपने 5 की लर्निंग पॉइंट, आपको क्या सीखने के लिए मिला, आपको क्या समझ में आया, जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आकर आपके कमेंट को रीड करूंगा। ओके। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और जरूर से कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन जरूरी है। अगर आप प्रोत्साहित करते हो, तो मुझे और कंटेंट पर काम करने के लिए पूरी तरीके से खुशी होगा। तो इसलिए आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल के साथ में आपको शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट और आपका प्यार है कि मैं आप तक इन बातों को मैं पहुंचा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।